ऐसे को मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। अहमद, हम बैटर्स के स्टैट्स डिस्कस कर रहे हैं। अगेन हम दुनिया की दीगर टीमों की तरफ देखें, उनके स्टैट्स देखें, उनकी एवरेजेस देखें या स्ट्राइक रेट्स देखें। एवरेजेस भी आपको लेट 40s में नज़र आएंगी, स्ट्राइक रेट भी आपको 140 प्लस में नज़र आएगा। दैट इज़ द बेंचमार्क दैट दे आर सेटिंग फॉर देयर प्लेयर्स। हम कुछ उलझ के रह गए हैं। पिछले 4-5 सालों में ये जो बेंचमार्क होता है ना अहमद, वो बहुत नीचे आ गया अनफॉर्चुनेटली। स्टैट्स हमने आपके साथ डिस्कस किए। क्या पोटेंशियल आपको इन प्लेयर्स में नज़र आता है जिनके स्टैट्स हमने दिखाए हैं? क्या परसिस्ट किया जा सकता है इन प्लेयर्स के साथ? क्या इनको और मौके दिए जाने चाहिए, या फिर हम कहाँ से लेके आए प्लेयर? देखिए 5-6 साल तो 2 प्लेयर्स ही खेलते रहे आपके, और उन्हीं के स्टैट्स जो थे, जिस तरह वो खेलते रहे, एवरेज बेहतर होती रही है, स्ट्राइक रेट वो हम सबको पता है, और ज्यादातर प्लेयर्स की बारी नहीं आती थी। और जब रिसेंटली हमने इधर उधर ध्यान देने की कोशिश की है, आप देखें कि जिस प्लेयर को थोड़े से उसके नंबर पे चांस मिला है उसने परफॉर्मेंस की है। हमें हसन नवाज ने परफॉर्मेंस करके दिखाई, हमें साहिबजादा फरहान ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। हाँ, एक आधा साइम अयूब से मिसिंग हुई है, लेकिन मोहम्मद हारिस और वगैरह उनको ट्रीट ठीक तरीके से नहीं किया गया। अब ये डेवलपमेंट होती है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, जहाँ पे आपके जो कोचेज होते हैं और आपकी जो क्रिकेट होती है, वहां पे आपकी गेम इनहेंस होती है। लेकिन आप यकीन जानिए कि अभी हमारा डोमेस्टिक का सीजन चल रहा होगा, आप वो प्लेयर जो सारे मैच खेल जाएगा, वो भी एक महंगा तरीन जो बल्ला अच्छा आता है ना, वो एक बल्ला भी नहीं खरीद पाएगा। राइट, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है अहमद से। अहमद, वंस वी गेट योर कनेक्शन बैक अगेन, हम आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। बट सिक्कू भाई, आपसे भी यही सवाल है, मीडियोक्रिटी नज़र आती है आपकी इस बैटिंग लाइनअप में, और कोई वे आउट नज़र आता नहीं है। आपके पास है तो प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे साथ। ये तो 2 लड़कों ने अभी, मैं आप लोगों ने इतने सारे दिखा दिए ना पूरे साल के, मैं इसको नहीं मानता। 2024 से लेके अब तक मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ करंट। करंट क्या है? जो 1 महीना पहले हुआ है, ये करंट था ना। आप करंट फॉर्म देखें ना, क्या थी। फ़खर के सबसे अच्छे रन हैं और फरहान के हैं। फरहान ने 280 किए हैं 12 मैचों में, फ़खर ने 336 रन किए हैं 12 मैचों में। तो मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस तो उसकी है। अब आप बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से चलते हैं तो आपके पास साइम है। साइम ने जो कुछ भी नहीं किया हुआ, मतलब हाँ, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उनके जो है ना कम रन हैं, एक्सपेक्टेशंस, और 12 मैचों में 148 रन हैं। फिर उसके बाद फरहान के मैंने बता दिया। बाबर अभी नए आए, देखें उनका क्या होता है। आगा का तो आपने देखा कंप्लीट फेलियर। बाबर अभी नए आए हैं, मतलब अभी नए आए हैं, देखते हैं उनकी फॉर्म क्या होती है। उनकी फॉर्म क्या है, वो तो खेल ही नहीं रहे ना। अच्छा, वो जाकर खेलते हैं पता नहीं कहीं खटमंडू में, इधर उधर जहाँ पे पैसे मिलते हैं वहाँ सब चले जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सबसे बड़ा अलमिया है ये है कि इस दफ़ा तो उन्होंने अभी तक रोका हुआ है, सुना है कि हर एक को एनओसी दे दी जाती है और जाए खेलें। भाई पाकिस्तान से आप तनख्वाहें लेते हैं, मैं तनख्वाह जियो से लेता हूँ, मैं जाकर किसी और चैनल में बैठ जाऊँ तो फिर क्या होगा? हम आपको जाने ही नहीं देंगे। नहीं, एक तो मुझे परमिशन लेनी चाहिए ना। मैं साइन करने से पहले मुझे जियो से पूछना चाहिए कि सर वो मुझसे कह रहे हैं क्या मैं साइन करूँ या ना करूँ। असूलन ये होना चाहिए। इसी तरह का सख्त होना चाहिए क्रिकेट बोर्ड। क्रिकेट बोर्ड ने तो बिल्कुल खुले हाथ से हर एक को देते। सबसे बड़ा फॉल्ट है वो माइक हैसन साहब का है। उन्होंने खुद एक जगह इंटरव्यू में बोला, जो मैंने देखा, मैंने सुना अपने कानों से, आंखों से, उन्होंने कहा कि हर लड़का जाए और जाके लीग खेले, फर्स्ट क्लास खेलने की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने कहा है। अच्छा, हल्फिया मैं बोलता हूं कि उन्होंने कहा है कि कोई लड़का ना खेले, जाए सब जाके लीग खेले। मतलब इट इज अमेजिंग कि ये कैसे हो सकता है। और आप ये देखें ना कि यही तो सबसे बड़ा फॉल्ट है। इसलिए मैं सबसे पहले जाकर फर्स्ट क्लास मैचेस देखता हूं कि उनके बाद क्या है। अगर आप बॉलिंग की तरफ आ जाएं भाई, फिर तो आपको सही नजर आ रहा है ना कि आपके जो टीम सेलेक्ट हुई है उसने फर्स्ट क्लास मैचेस का जिक्र ही नहीं होता। नहीं, कोई नहीं, फर्स्ट क्लास तो बेकार चीज़ है। ये है। अब आ जाएं बॉलिंग के ऊपर। आपके पास शाहीन बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ठीक है जी, आपकी जो टीम के अंदर लड़का है शाहीन। उसके बाद आपके पास बॉलर आ जाते हैं वसीम। 12 मैचों में 1 मैच नहीं खिलाया आपने उसको, इस काबिल नहीं समझा कि 1 मैच। मैं कह के थक गया यार कि ट्राई सीरीज का मकसद ये था कि आप प्रैक्टिस करें और फिर जाके एशिया कप में जाएं। आपको हर एक को चांस देना चाहिए था, आपने बिल्कुल नहीं किसी को दिया। नसीम शाह अभी कैरेबियन लीग खेल कर आ रहे हैं, इन्होंने आके 2 मैच खेले यहाँ पर वैसे डोमेस्टिक के। सलमान मिर्जा का मैंने बताया 2 मैच दिया आपने, उसके बाद फिर गायब, बाहर बैठा रहा। वो बाहर बैठा रहा, उसको बिल्कुल नहीं दिया उन्होंने। शाहीन हो गया, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, वसीम का मैंने आपको बता दिया, फ़हीम इन एंड आउट है। और फिर आ जाएं अगर आप नवाज के ऊपर, तो उनको कहा जाता है जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है उसको बॉलिंग नहीं कर सकते। क्रूशियल मैचेस में उनसे हमने बॉलिंग यार कमाल हो गया यार। ये कौन सा बॉलर है कि जो कि इंडिया के खिलाफ उन्होंने कहा नहीं जो लेफ्ट हैंडर खेल रहे हैं उसको बॉलिंग नहीं आती, उसको नहीं कर सकता। इब्रार का आपने हाल देख लिया कि बेचारा सबसे अच्छी बॉलिंग वो कराता था, फिर भी उसको बिठाते रहते थे। आई डोंट नो व्हाई।
उसको अब उस्मान तारिक आ गए, ये हमारी बॉलिंग है। उस्मान तारिक आए हैं, बॉलिंग एक्शन उनका प्रॉब्लम वाला है। लेट्स सी, आई होप कि कोई ऐसी ऑब्जेक्शन ना आ जाए। उनका भी मैंने बता दिया, 27 साल की उम्र है, उन्होंने भी 2-4 मैच खेले में फर्स्ट क्लास। आए सर्किट में ही काफ़ी लेट आए। नहीं तो भाई ऐसा क्या है, मैं सिर्फ क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अहमियत दें। आपको सीज़न इस तरह चलना चाहिए, टेस्ट क्रिकेट शुरू हो रही है उससे पहले एक महीना पहले आपकी जो है ना 4 रोज़ा क्रिकेट शुरू होने चाहिए। आपका वर्ल्ड कप आने वाला है T20 का, फिर आप T20 की तरफ रुजू करें, आप T20 में लड़के। अच्छा, सबसे बड़ा मसला मैंने एक जगह मॉर्निंग शो में बोला था कि जी PSL से टीम सेलेक्ट होती है। उन्होंने कहा फिर कहाँ से सेलेक्ट हो, वो T20 है। भाई PSL के अंदर मैंने अभी पूरा डेटा निकाला हुआ है, 77 लड़के खेलते हैं पाकिस्तान के, 77 लड़के, ठीक है। 77 लड़कों में से 15 लड़के वो हैं कि जो पाकिस्तान से खेलेंगे ही नहीं, जिसमें कि इमाद वसीम है, मोहम्मद नवाज, कौन है वो, आमिर है और इफ्तिखार है और इस किस्म के लड़के हैं, शोएब मलिक है, जो पाकिस्तान से नहीं गए। मैं बता रहा हूँ टोटल आप नहीं सुन लो, टोटल 60 लड़कों से आप टीम सेलेक्ट करें। इस बात को ये फिर भी कहकर जस्टिफाई किया जा सकता है सिकू भाई कि लीग क्रिकेट में कुछ नाम ऐसे ज़रूर शामिल किए जाते हैं जिनसे क्राउड पुल होता है, बट हैविंग सेड दैट वो लड़के ज़रूर होने चाहिए जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म करें और फिर उनको रिवॉर्ड किया जाए PSL में शामिल करके। अनफॉर्चुनेटली वो PSL की टीमों में भी जगह नहीं बना पाते। कुछ लड़के तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान टीम के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं लेकिन PSL में हमें खेलते हुए नजर नहीं आते, प्लेइंग 11 में नहीं होते। अहमद, मैं आपकी तरफ आऊँगा। बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी सिक्कू भाई ने बात की, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा क्योंकि ये आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा। अगर आप अपने बॉलर्स को देख लें, शाहिन शाह अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, फ़हीम अशरफ, ये जितने भी बॉलर हैं सबकी एवरेजेस 15+ है। सिर्फ एक बॉलर था जिसकी एवरेज थी 14.7। उसने 19 मैचेस खेले हैं अब तक और 27 विकेटें लिए हैं। 6.28 की इकॉनमी से मैं बात कर रहा हूँ सुफियान मुकीम की। वो अब इस T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। एक यंगस्टर है जिसके पास एक यूनिकनेस का भी फैक्टर है, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स भी है, वो चाइनामैन है, लेकिन आप उसको डेवलप नहीं करना चाह रहे, उसको साथ भी रखना नहीं चाह रहे, तो ये तो फिर ज्यादती है ना यंग क्रिकेटर्स के साथ। अहमद, देखिए, बात समझ आती है कि कप्तान की कोशिश यही होती है ज्यादातर कि वो जीतता रहे। और सुफियान की जो हमने रिसेंटली बॉलिंग देखी है कि उसमें वो लूज बॉल दे रहे थे, लेकिन फिर इसी तरह तो आपने बनाना है, इन्हीं को तो साथ रखना है, इन्हीं को तो समझाना है, यही तो फ्यूचर है। और आपके पास तो कोई है नहीं। आपने शान मसूद को नहीं बनाया टीम के साथ रख के, कितना अरसा साथ रखा है, तो आप बाकियों को क्यों नहीं रख सकते, आप मुझे बताइए। और दूसरा, जो आप बॉलर्स की बात कर रहे हैं, देखें आप बॉलर्स या टीम में जिनमें आप 2 टीमें चेक कर लें, आप लाहौर कलंदर देख लें, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड देख लें, आपको ज्यादातर लड़के जो हैं स्ट्रॉन्ग वो यही से नजर आएंगे। तो ये 2 लीग जो हैं इस टाइम पे, जिसका हमने पहले भी बोला है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बड़ा वाज़िया, तो वहां से आपके सारे प्लेयर्स अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो वो फिर थोड़ी सी ये भी ज्यादती है। और देखिए दानिश, हमें जो भी है, ठीक है हम टॉपिक पे रहते हैं, ठीक है हम इधर उधर नहीं जानते। बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है क्योंकि इस पूरे मामले में अगर कोई चीज़ सफ़र कर रही है तो पाकिस्तान क्रिकेट है। और दुख होता है, जैसे अहमद कह रहे हैं, उन्होंने तो स्टार लगाया पाकिस्तान के पर हमने तो वो भी नहीं लगाया। बट वी आर पाकिस्तानीज़, वी लव दिस गेम, वी वांट आवर टीम टू डू वेल।